हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एमीन। ये आपका अगला चैप्टर है, फोर्थ, एमीन। चलिए सबसे पहले एमीन के बारे में पढ़ते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है इसका? देखिए, RNH2 या R क्या एल्किल ग्रुप है, CnH2n प्लस 1NH2। ये सामान्य सूत्र हो गया। बनाएंगे कैसे? देखिए, अगर इसको आपको बनाना होगा तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसमें NH2 ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन। जैसे एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, CnH2n प्लस 1 और NH2 ऐड कर देना है तो NH2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अब ये आपका है क्या, ये एल्किल ग्रुप है कैपिटल R, तो इसको हम दूसरा सामान्य सूत्र क्या लिख सकते हैं, RNH2। इस तरीके से हम रटेंगे नहीं, आप स्वयं बना सकते हैं सामान्य सूत्र, ऐसे बना लीजिएगा। फिर नॉमेनक्लेचर नामकरण कैसे करेंगे? देखिए, एल्केन से ई हटा देंगे, और इसमें क्या जोड़ देंगे, एमीन। एल्केन से ई हटा देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, एमीन। ये क्या हो जाएगा, एल्केनेमीन। एग्जाम्पल, CH3NH2। अब देखिए, इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन। मीथेन से आपको ई हटा देना है और उसके स्थान पर क्या जोड़ देंगे, एमीन। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा मेथेनेमीन, और सामान्य नाम हो जाएगा मेथिल एमीन। ये इसका सामान्य नाम हो गया और आईपीएससी नाम क्या हो गया, मेथेनेमीन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CH2NH2। देखिए कितने कार्बन है, दो कार्बन का एल्केन क्या होता है, एथेन से ई हटा देना है और क्या जोड़ देना है, एमीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, ये एथिल ग्रुप है R, एथिल एमीन। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, CH3CHNH2CH3। टोटल नंबरिंग कर लीजिए, कितने कार्बन है, 1 2 3, यानी कि 2 पर क्या है, एमीन है, तो सीधे प्रोपेनेमीन लिखेंगे, प्रोपेनेमीन। और मीन किस पर है, 2 पर, प्रोपेनेमीन 2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 2 NH2 ग्रुप एक साथ आ जाएं, तब क्या करेंगे आप, नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लगता है, ब्यूट 2, 3 डाई एमीन। इसका मतलब क्या हुआ, ब्यूट माने 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 पर, कार्बन नंबर 3 पर 2 बार क्या है, एमीन है। इस तरीके से करेंगे। और एग्जांपल देखिए, CH3NH
CH3। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है कुछ भी नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अंतर है। इसके स्ट्रक्चर बना लीजिए, CH3 N है, N से जुड़ा है क्या CH3 और इससे जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर H होता तो NH2 हो जाता, मेथिलीन हो जाता, लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया, उसके स्थान पर क्या आ गया मेथिल। और ये मेथिल किससे जुड़ा है N से, N मीन्स नाइट्रोजन से। इसका क्या नाम क्या लिखेंगे N मेथिल। और एक कार्बन है, एक कार्बन का मेथेन और ई हटा के मीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा मेथेने मेथेनेमीन। और देखिए CH3 CH2 N, अब यहाँ से एक CH3 और एक H। फिर वही कंडीशन है, ये मेथिल ग्रुप है, किससे जुड़ा हुआ है N से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले N लिखेंगे। और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है मेथिल जुड़ा हुआ है, मेथिल नाम लिख देंगे। फिर कितने कार्बन है लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे एथेनेमीन, N मेथिल एथेनेमीन। और फिर देख लीजिए, अब ये नाइट्रोजन से 2 बार मान लीजिए CH3 जुड़ जाए, ये तब इसको 2 बार लिखेंगे हम N, और 2 बार के लिए क्या लगता है डाई, और NH2 के लिए क्या लगता है CH3 है, तो CH3 के लिए हम क्या लगाएंगे मेथिल, N, डाई मेथिल। ये इसकी पोजीशन हो गई, और इसकी दोनों देखिए N पर है 2 बार है, N, डाई मेथिल। और 2 कार्बन के लिए लंबी चेन एथेनेमीन। अगर मान लीजिए डिफरेंट हो जाइए साइड चेन अलग अलग, तब उसका नामकरण कैसे करेंगे। CH3 CH2 N, CH3 अब देखिए एक ये आपका एथिल ग्रुप है और ये आपका मेथिल ग्रुप है, तो अलग अलग लिखेंगे। सबसे पहले N एथिल और दूसरा N मेथिल, N एथिल N मेथिल, और लंबी चेन 2 कार्बन का एथेनेमीन, N एथिल N मेथिल एथेनेमीन। अब इसका एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज आप लोग कर लीजिएगा। एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, जैसे पहला CH3 CH2 NH2, दूसरा CH3 NH2, तीसरा CH3 CH2 NH CH3, चौथा CH3 CH2 N CH3 का उल्टा, पांचवा CH3 NH CH3, छठवां CH3 N CH3 का होल ट्वाइस, सातवां CH3 CH2 N C2H5 का होल ट्वाइस, आठवां CH3 CH2 N CH3 का होल ट्वाइस, नौवां CH3 CH2 N CH3 C2H5। ये एक्सरसाइज और देखिए, CH3 CH NH2 CH3 CH3 CH NH2 CH NH2 CH3 CH3
CH2 CH NH2 CH2 CH3। चलिए ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम आपको नेक्स्ट कंपाउंड बताने जा रहे हैं साइक्लिक का। साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ एनी। देखिए रूल आपको पता ही है, रूल सबने वही फॉलो करना है, केवल हमें क्या करना है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझना है। चलिए देखिए, जैसे ये है तो साइकिल बन रहा है, आपको पहले ही ऑलरेडी पता है कि आप क्या लगाएंगे, साइक्लो, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और ई हटा के अमीन जोड़ देंगे, साइक्लोप्रोपेनेमीन। इस तरीके से ये है तो लगाएंगे सबसे पहले साइक्लो, और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनेमीन, साइक्लो ब्यूटेनेमीन। और अगर 5 कार्बन है तो साइक्लो पेंटेनेमीन, साइक्लो पेंटेनेमीन। ये आप लोग नोट कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्सेनेमीन। और अगर मान लीजिए हाइड्रोजन के स्थान पर हम CH3 ले लें, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, N मेथिल साइक्लो प्रोपेनेमीन, N मेथिल साइक्लो प्रोपेनेमीन। और मान लीजिए 4 कार्बन का ये है, और इसमें 2 CH3 आ जाए तो इसको 2 बार लिखेंगे, N, N डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटेनेमीन, N डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटेनेमीन। चलिए इसकी एक्सरसाइज भी नोट कर लीजिए, आप लोग इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और एक्सरसाइज पूरा कर लीजिए 21। कंप्लीट करना है आप लोग। नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड्स आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ग्राफिकल। चलिए देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमीन। चलिए रूल सबका एक जैसा है, केवल इसमें ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर NH2 जुड़ेगा वहाँ कोई कार्बन नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जैसे केवल एक कार्बन है, यहाँ कोई कार्बन नहीं है। यहीं पर लोग गलती करते हैं कि 2 कार्बन अगर आप कंसीडर कर लेंगे गलत हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन। मेथेनेमीन। अब इसमें देखिए 3 कार्बन लग रहा है, लेकिन 3 है नहीं, केवल 2 ही है, 1 2। इसका नाम हो जाएगा एथेनेमीन। लेकिन अगर ये बीच में लग गया तब तो 3 कार्बन है, 1 2 3 है। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन 2। इस तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए कि NH2 यहाँ पर है, एक NH2 यहाँ पर है, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हो जाएगा हेक्स 2,3 डाई एमीन। हेक्स 2,3 डाई एमीन। और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिए लग रहा है 4 कार्बन, लेकिन 4 नहीं है, 1 2 3 कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनेमीन। इसी तरीके से इसमें देखिए ये हो जाएगा ब्यूटेनेमीन 2। इसी प्रकार ये 2 बार अगर हो जाए NH2 ग्रुप तो ये हो जाएगा ब्यूट 2,3 डाई एमीन। ये बहुत ही सिंपल है। अब इसमें भी ग्राफ में भी थोड़ा सा चेंजिंग हो सकती है। अगर मान लीजिए ऐसा एक्सरसाइज है, जैसे ये है NH और फिर इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, तो क्या लिखेंगे? N मेथिल मेथेनेमीन। और मान लीजिए जैसे 2 फोल्डिंग इधर हो गई, यहाँ पर NH ग्रुप है और एक फोल्डिंग इधर हो गई, तो इसका नाम हो जाएगा N मेथिल एथेनेमीन। और मान लीजिए जैसे ये हो गई, तो इसका नामकरण करने के लिए हमें 2 बार लिखना पड़ेगा N, N डाई मेथिल एथेनेमीन। ये है। इसकी भी एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज नंबर 3 इसका है। एक्सरसाइज नंबर 3 इसका पहला NH2, दूसरा NH2, तीसरा NH, चौथा N, पांचवा छठवां
NH2 यहाँ पर, एक NH2 यहाँ पर, 10वां एक NH2 यहाँ पर, 11 NaH, 12 N, 13 N, 14 ये एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, एक्सरसाइज पूरा कर लीजिएगा। ये आपका IPSC कंप्लीट हो गया तीनों, ओपन चेन, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड्स, फिर ग्राफ, इसके बाद एरोमेटिक है। एरोमेटिक में आपको पढ़ाना है एनजीन, ये डिटेल में आपको पढ़ना है। ये एनजीन है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज। और इसमें एमीन में, ओपन चेन में एथिल एमीन आपको मुख्य रूप से पढ़ना है, CH3 CH2 NH2, इसकी भी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज पढ़ना है। तो ये कंप्लीट लेक्चर हो गया IPSC का, और कल हम शुरू करेंगे इसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेज।